हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम यहाँ पे श्लोक नंबर 21 पे थे। यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लें। तो अपने दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्व्यातितरश्चार्थ अस्मिन् स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। अब ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, यन्नाभिपदमं भवनादहमास मी मासं क्रीडया लोकत्रयो योगकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्ते उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकस्त्र निणेक्षणाय। अब ब्रह्मदेव यहाँ पे कहते हैं, हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है प्रभु, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पे तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातः कालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। जो अभक्त होते हैं, मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इस इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान की स्वेच्छा से सुनते हैं। ब्रह्मा की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि दृढ़ अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, कि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमें प्रातः कालीन उठना चाहिए। फिर आगे ब्रह्मदेव स्तुति करते हुए कहते हैं, सो अयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सतद्वीन यन्मृत्यते भगवान भगेनादिनैव मेष्य मनुष्य ताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियो असि प्रियो असो। ब्रह्मदेव जी कहते हैं, परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो जाए। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। फिर मुझ पर कृपालु हो, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परिश्रम शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को प्रिय है। फिर आगे ब्रह्मदेव स्तुति करते हुए कहते हैं, एष प्रपन्न वरदो रमे आत्म सत्तया यद्दत्त करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्व विक्रमाविपदं सृजतो अपि चेतुः युज्यते कर्म शबलं ये च यथा विजयामः। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हो, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। राजा ब्रह्मदेव कहते हैं, नाभि दादिह सतो अहंसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा समनंत शक्ति रूपम विचित्रमिदं यस्य वृणीणवतो मे मार्गशिष्ट निगमस्य गिरा विसर्गः। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं, तो उस नाभ रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ
कि अपने भौतिक कार्य को करते समय मैं वैदिक स्थितियों के ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, सो असावत करुणो भगवान भी वृद्ध प्रेम स्मृतेन नयनां गुरुहुन् विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादं माधवया गिरा पणयतात पुरुषः पुराणः। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दे। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपा पूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, अब यहाँ पे मैत्री मुनि देखिए क्या बोलते हैं ब्रह्मदेव की स्थिति को। मैत्री मुनि कहते हैं, किसे कहते हैं, विदुर से, स्वसंभवं निशाम्य एवं तपो विद्या समाधिः यवान मनो वचः श्रुत्वा विरराम च खिन्नवत्। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, आपने अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अथा विपरीत मनवीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विश्वेन नरचेतसं तेन कल्पवैतिकरां सा लोक संस्थान विज्ञानात्मनः परितीत्यतः तमाहगाधया वाचा कस्मलं समय दीपः। अब ब्रह्मदेव यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैत्री मुनि विदुर को कहते हैं, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोगों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीब चिंतित हैं और प्रलय काली जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचार पूर्ण शब्द कहे। श्री भगवान वाचा, भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं देखिए, श्री भगवान वाचा, माँ वेद गर्भ गास्तंत्रिम सर्गे उद्यमावह तन्मया पादितम है अग्रेयन माम पार्थ्यते भवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है ब्रह्मा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभया मंतरते ब्रह्मण्य लोकान् अक्षस्य पावृतान्। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव को भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः दृष्टासि माम ततं ब्रह्मन् मयि लोकामस्त्वमात्मनः। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, यदा तो सर्वभूतेषु दारुणस्वग्निमिव स्थितं प्रतीक्षित मामलोको जयात् हयोगकश्मलम्। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे, यहाँ पे ब्रह्मदेव को कृष्ण भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। फिर आगे ब्रह्मदेव यहाँ पे कहते हैं, ब्रह्मदेव को कृष्ण जी यहाँ पे कहते हैं, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्य दृश्यते। अब यहाँ पे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभाव से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित हो जाओगे।
फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवीः सुशिक्षितः नात्मा वसी दत्ते अस्मिन्नस्ते वर्षीयान् अनुग्रह। अब ब्रह्मदेव को कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप से बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय में से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। फिर आगे भगवान कहते हैं ऋषि माध्यम न बदनाति पापी याम स्तवाम रजो गुणः यदि मनो मयि जगद्दं प्रजा संस्कृतो अपीते। अब भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं पाएगा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या तो अहम भवता तव त्वद्दे दुर्गेव अपि देहिनां यदमां त्वं वदयसि अयुक्तम उदेन्द्रिय गुणात्मभिः। अब ब्रह्मदेव को भगवान श्री हरि कहते हैं हे ब्रह्मा, यद्यपि मैं बद आत्मा द्वारा सफलता से ये नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं योभ्यं मध्वी चिकित्साया यात्मात्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलीले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। अब यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। फिर आगे भगवान कहते हैं यच्च कर्ठांग स्तोत्रम मत कथा कथाभ्युदयाङ्कितम् यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की है, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा समझो। फिर आगे ब्रह्मदेव को भगवान श्री हरि कहते हैं प्रीति अहम वस्तु भद्रम ते लोकानां विजय अक्षय यदस्ति यदस्तो श्री गुरुर्मयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे ब्रह्मा, मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीब प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं यदीन तुमादित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तस्यासु संप्रसिद्धेयं सर्वकाम वरेश्वरः। अब यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कहते हैं हे ब्रह्मा, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरफ प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं पूर्णेन तपसा यज्ञेन दानेन योगेन समाधिनः राधन्ति श्रेयसं पुंसां मत प्रीतिस्त अत्वभिन्मतम्। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म तपस्या यज्ञ दान योग कर्म समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अहम आत्मात्मनां धात्य पृष्ठ सन प्रेषय प्रिय सामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहाद् कृते प्रियः। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं सर्ववेद मयि निदमात्माना
सर्ववेदमयी नेदमात्मना आत्मात्मयोनिना प्रजाः सृजे यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशीलते। अब यहाँ पे भगवान बोलते हैं, हे ब्रह्मा, मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। मैत्री वाचा, मैत्री मुनि यहाँ पे करते हैं, तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः वैजयितं स्वेन रूपेण कंचनाभस्तिरो दधे। अब यहाँ पे मैत्री मुनि करते हैं विदुर से, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 10, सृष्टि के विभाग, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।